नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक और इसमें हम जो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित होने वाले हैं उनके साथ हैं डॉक्टर शर्मा जी। उनसे बात करते हैं। जी मैडम, जिस तरह से अभी जो पद्मश्री अवार्ड आपको दिया जा रहा है उसका नाम आपका आ गया है, तो कितनी प्रसन्नता हो रही है इस बात को लेकर? देखिए, प्रसन्नता तो स्वाभाविक है, किंतु उस प्रसन्नता के पीछे एक भाव बना हुआ है कि जिस भावना से ये सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है, मैं अपने उस उद्देश्य में और अधिक सफलता को प्राप्त करूं। मैं अपने आप को और अधिक समय अपने जीवन को समर्पित करके और उन कन्याओं को शिक्षित और संस्कारित करूं, जिससे जो कन्याएं केवल मात्र एक अपने घर की नहीं, 3 घरों को एक तरह से वो करती हैं, अपने पितृकुल को सम्मानित करती हैं और उसके पश्चात अपने गुरुकुल परंपरा को आगे बढ़ाती हैं और तीसरा जो पति कुल में जाकर के अपने घर को स्वर्ग बनाती हैं। तो ऐसी कन्याओं के निर्माण में यदि मैं अहम भूमिका और अच्छी तरह से निभा सकूं, तो मेरे लिए ये सम्मान और ज़्यादा प्रशंसा का स्थान बनेगा। ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, काफ़ी कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में इतना लोग जागरूक नहीं होते हैं लड़कियों को खासकर शिक्षा में को लेकर। तो आपके परिवार से आपको शिक्षा दीक्षा दिलवाई है, कितना अहम रोल है अपने आपके परिवार का इसमें? मेरे पिताजी शिक्षा के संदर्भ में बहुत अधिक जागरूक थे। उन्होंने हम सभी बहन भाइयों को, विशेषकर बहनों ने एमए पीएचडी तक की शिक्षा प्राप्त की है। वो बहुत जागरूक थे और शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व समझते थे। इसलिए उन्होंने सदा बालकों से ज़्यादा अपनी बालिकाओं को महत्व दिया। तो ये तो मेरी पारिवारिक स्थिति रही, क्योंकि ये माता पिता की जागरूकता पर निर्भर करता है कि वो गांव के हों या शहर के हों, कि वो जागरूक कितने हैं। तो माता पिता दोनों इस विषय में बहुत जागरूक रहे, तो मुझे शिक्षा की उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कभी कोई बाधा नहीं आई। और मैं समझती हूँ कि जो भी जागरूक माता पिता हैं, वो निश्चित रूप से आज अपनी कन्याओं को बहुत उच्च शिक्षा दिला करके उनको स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, संस्कारी बनाना चाहते हैं, अपने कुल परंपरा को आगे बढ़ा करके वो सम्मान पाना चाहते हैं। गुरुकुलों में ग्रामीण क्षेत्र की छात्राएं आती हैं और मैं समझती हूँ हर माता पिता का बहुत ऊंचा उद्देश्य होता है और उससे दूसरे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। अब वो जमाना मुझे नहीं दिखाई देता जो अपनी बालिकाओं को उच्च शिक्षा से अलंकृत नहीं करना चाहता। मैडम, जिस तरह से अभी बात करें शिक्षा की, आपने बात की तो आपने सारा जीवन गुरुकुल को दिया है, तो शुरुआती दौर में कहाँ-कहाँ आपने शिक्षा दी और कहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण की, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? हाँ जी। मैंने गुरुकुल, कन्या गुरुकुल नरेला, जो पूज्य स्वामी उमानंद जी के द्वारा संचालित था, वहाँ की मैं स्नातिका बनी। कक्षा 6-8 छठी में मैंने प्रवेश लिया और उसके पश्चात मैं वहाँ की स्नातिका बनी। उसके पश्चात यानी मैंने आचार्य किया और उसके बाद गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से मैंने एमए और पीएचडी किया और उसके बाद मैंने कन्या गुरुकुल चोटीपुरा में डॉक्टर सुमेधा जी, जो मेरी विद्या संबंधिनी बहन है, उधर की ही निवासिनी है, उनके साथ मिलकर के एक चोटीपुरा में कन्या गुरुकुल का संचालन किया और जिसमें हमने 5 बालिकाओं से आरंभ किया था। आज वहाँ पर 900 बालिकाएं हैं। 30 वर्ष मैंने वहाँ पर अपनी सेवाएं दी। अपना हरियाणा का क्षेत्र वहाँ से जुड़ा हुआ था। उसके पश्चात इस क्षेत्र के लोग भी लाभान्वित हों, इस दृष्टि से यहाँ पर इस गुरुकुल का शुभारंभ किया गया। जी, बिल्कुल, जिस तरह से आपने बात कही कि आप अविवाहित रही हैं, पूरा जीवन गुरुकुल को दिया है। ये मैं समझती हूँ शायद पूर्व जन्म के ही कोई संस्कार थे। जब मैं कक्षा 9 में थी, तभी मुझ में गुरुकुल में पढ़ते-पढ़ते ये भावनाएँ आ गई थी कि मुझे विवाह तो नहीं कराना और उच्च शिक्षा प्राप्त करके और कन्याओं के शिक्षा में ही अपने जीवन को समर्पित कर देना है। और मैंने अपना ये विचार पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात अपने पिता के सामने रखा। मेरे पिता ने इसको सहर्ष स्वीकार किया। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था। तो आर्य समाजी परिवार रहा है आपका? मेरे पिताजी ने महर्षि दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके, मेरे दादाजी आर्य समाजी नहीं थे, मेरे पिता ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके आर्य परंपराओं को समझा, गुरुकुल शिक्षा के महत्व को जाना और फिर उस परंपरा के लिए स्वयं जिए और मुझे जीने का अवसर दिया।
आज के आधुनिक युग में कितना ज़रूरी है बच्चों में संस्कार, जिस तरह से जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं दूसरे स्कूलों में नहीं मिलते, गुरुकुल में ही जो संस्कार हैं हमारे वो मिलते हैं। देखिए, गुरुकुल पद्धति एक जीवन पद्धति है। वो पाठ्यक्रम की पद्धति भी ऋषि ग्रंथों को हम पढ़ते हैं, पुनरअपि मुख्य रूप से वो जीवन पद्धति है। प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक उनको जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। प्रत्येक छोटी-छोटी चीज़ें उनको बताई जाती हैं, उनको संस्कारित किया जाता है और उससे उनके जीवन में विद्या का अवतरण होता है। विद्या को वो आत्मसात करती हैं। एक होता है विद्या को, ज्ञान को केवल शब्दों में पढ़ना और एक आजीविका का साधन मात्र बना लेना, और एक होता है उसको साथ के साथ जीना भी। तो यदि हम जीने लग जाते हैं तो गुरुकुल ये शिक्षा हमारी जीवन पद्धति बन जाती है। तो गुरुकुल शिक्षा का यही एक मुख्य लाभ है कि उसके अंदर वो अपने आचार्य के चरणों में पल पल, क्षण क्षण संस्कार की शिक्षा भी प्राप्त करता चला जाता है। ये बाहर के स्कूलों की अपेक्षा गुरुकुलों के अंदर एक विशेषता है। मैं तो ऐसा सोचती हूँ, जिस दिन अपने भारत में, संपूर्ण भारत में ये गुरुकुल की जो अपनी पद्धति प्राचीन काल की पद्धति है, जिस दिन वो संपूर्ण भारत में प्रचारित, प्रसारित और प्रतिष्ठित हो जाएगी, उस दिन पुनः भारत विश्व गुरु बन जाएगा। और आज जो समस्याएं समाज में अपनी बालिकाओं के विषय में, वातावरण की हम देख रहे हैं, वो समस्याएं केवल इसी पद्धति के द्वारा दूर हो सकती हैं। नान्यः पंथा, अन्य कोई उपाय मैं देख नहीं पा रही हूँ। हरियाणा जो लड़कियों को खासकर शिक्षा की बात हो, चाहे जन्म दर की बात हो, तो काफ़ी कह सकते हैं पिछड़ा हुआ है, काफ़ी बदनाम स्टेट बताया जा रहा है। इसको लेकर क्या संदेश देंगे? मैं इस विषय में यही कहना चाहूँगी कि हरियाणा क्षेत्र जो है अपने आप में वीरों की भूमि रहा है, और बड़ी वीरता के साथ और बड़ी सोच विचार के साथ यदि इस प्रकार का पिछड़ापन, वैसे अब मैं कम देख पा रही हूँ उन चीज़ों को, किंतु यदि है तो अब उनको एक वीर भूमि है, वीरता के साथ उस चीज़ का, अशिक्षा का, अज्ञान का सामना करना चाहिए। और जैसे अनेक क्षेत्रों के अंदर हरियाणा अपना एक आकर्षण का केंद्र है, इस क्षेत्र में भी वो आकर्षण का केंद्र बने। मेरी अपने इस देवभूमि हरियाणा से के प्रति यही मेरी आशा है। मैं समझती हूँ एक न एक दिन अवश्य में हरियाणा एक गौरव को प्राप्त करेगा। देखिए डॉक्टर सुभामा, जिनका कहना था कि जिस तरह से आध्यात्मिक और जो गुरुकुल जो पद्धति है, शिक्षा पद्धति, उनको उन्होंने आगे बढ़ाया है और इसी फील्ड में उनको आध्यात्मिक में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।